अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन इत्तबअ हुदाहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम क़ुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहु व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोगों से कह दीजिए, बेशक मेरी नमाज और मेरी क़ुरबानी, मेरी ज़िंदगी, मेरी मौत सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, उसका कोई शरीक नहीं, और इसी का मुझे हुक्म दिया गया है और मैं पहला मुसलमान हूँ। अल्लाह ताला ने इसमें मुसलमानों को इखलास की तालीम दी है। हम नमाज भी अल्लाह के लिए पढ़ते हैं, क़ुरबानी भी अल्लाह के लिए करते हैं। हम अल्लाह के लिए जीते हैं और अल्लाह के लिए मर जाते हैं। सब कुछ हमारा अमल अल्लाह के लिए है, और अगर अल्लाह के लिए अमल न हो तो आप लाखों में क़ुरबानियाँ ख़रीदें, अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं होगी। कभी कभी एक दिरहम और एक रियाल 1,00,000 दिरहम से बढ़ जाता है, इसलिए कि वो एक रियाल जो खर्च किया गया है अल्लाह के लिए था, और जो 1,00,000 खर्च किया गया था वो दुनिया को बताने के लिए था कि ये बड़ा सखी है और बहुत खर्च करने वाला है। तो सारा मामला इसी दिल के इखलास का है और खालिस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए आमाल को दुरुस्त करने का है। इसीलिए हम लोगों को ये तालीम मिली है कि देखो, अल्लाह ताला ने कहा है, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह के पास क़ुरबानी का गोश्त और खून नहीं पहुँचता, तुम्हारे दिलों का तक़वा पहुँचता है। तुम किस लिए ये क़ुरबानी पेश कर रहे? ये मालूम है मुसलमानों को कि ये क़ुरबानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यादगार है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा था, सूरह साफ़ात में 8-9 आयतें एक साथ अल्लाह ताला ने जिक्र की हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख्वाब देखने और उसे बताने की, कि उन्होंने ख्वाब में देखा कि अपने बेटे को ज़ब्ह कर रहे। तो कहा अपने बेटे से कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ कि मैं तुम्हें ज़ब्ह कर रहा हूँ, तुम्हारी क्या राय है? उन्होंने कहा, ऐ वालिद, आपको जो हुक्म मिला है आप उसे कर गुजरें, इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। कुरान में लिखा, फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन वनादैनाहु अन्या इब्राहीम कद सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। जब दोनों फर्मा बरदार हो गए, बेटा ज़ब्ह होने के लिए तैयार और बाप ज़ब्ह करने के लिए तैयार, तो मुंह के बल लिटा दिया और ज़ब्ह करना चाहते थे। हमने पुकारा कि ऐ इब्राहीम, आपने अपना ख्वाब सच कर दिखाया, हम एहसान करने वालों को इसी तरह बदला देते हैं। और अल्लाह ताला ने मेढा भेजा, जिब्रील अलैहिस्सलाम ले कर के आए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस मेढे को ज़ब्ह किया। अल्लाह ताला ने कहा, तुम इम्तिहान में पास हो गए। बेटा कब मिला था उन्हें? जब वो 80 साल के हो गए थे, तब आए थे कौम लूत को तबाह करने के लिए। यही उर्दून में इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर में आए थे, बैठे थे ये फरिश्ते, और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूरा बछड़ा भून कर उनके सामने पेश कर दिया और उनके हाथ खाने के लिए नहीं बढ़ रहे थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डर महसूस हुआ, कहा, डरो नहीं, हम कौम लूत को तबाह करने के लिए आए हैं सुबह के वक्त में। उसी दिन उसी रात फरिश्तों ने बशारत दी थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेटे की। तो उनकी बीवी पर्दे के पीछे से छुपी सुन रही थी बात। उन्होंने कहा कि मैं तो बूढ़ी हो गई और बांझ हूँ और मुझको कहाँ से बच्चा होगा। कहा, अल्लाह का यही हुक्म है, वो बुढ़ापे में देना चाहे तो किसी को एतराज़ है? अल्लाह ताला ने औलाद दी। और कुरान में लिखा फलम्मा बलग माहु साय,
बेटा दौड़ने और काम करने के लायक हो गया। इसीलिए सही तफसीर उसकी ये है कि उलमा कहते हैं वो 13 साल का हो गया था। लोग आमतौर से छोटा बच्चा और दूध पीता बच्चा जिक्र करते हैं, ये तफसीर सही नहीं। जो सही तफसीर है, दौड़ने का वक्त दूध पीते में कहाँ होता है और कोशिश करने और काम करने का के लायक वो कहाँ होता है। कहा जब वो कोशिश और काम के लायक हो गया, दौड़ने लगा और मेहनत के लायक हो गया, तब हमने ये हुक्म दिया था ज़ब्ह करने का। इसीलिए कहना सही है कि वो बुढ़ापे की लाठी था उस वक्त, तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया ज़ब्ह कर। देखिए, एक तो कोई औलाद नहीं, बुढ़ापे में औलाद, हुक्म है ज़ब्ह करो। तैयार हो गए, बेटे की रजामंदी भी ले ली, बेटा भी तैयार हो गया और फिर ज़ब्ह करना चाहे, छुरी वगैरह सब तैयार और मुंह के बल लेटा भी दिया। ज़ब्ह करना चाहते हैं कि अल्लाह ने रोक दिया और मेढा भेजा उसको ज़ब्ह। उसके बाद ये कुर्बानी जारी रह गई और आज तक जारी है और क़यामत तक इंशाअल्लाह जारी रहेगी। क्या वजह है, क्यों अल्लाह ताला ने उस कुर्बानी को जारी कर दिया? इसलिए कि ये 2 नमूने हैं जो अल्लाह ताला ने मुसलमानों के सामने पेश किए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म पर अमल करने का बेहतरीन नमूना है कि कोई इंसान अगर उससे कहा जाए तुम पूरी दौलत दे दो या चाहो तो अपने बेटे को हमें दे दो, हम उसको कत्ल कर दें, तो कहेगा कि मेरा बेटा छोड़ दो, मेरी सारी दौलत ले लो। नहीं, हम लोग कहेंगे ये। लेकिन उन्होंने अपने बेटे को ज़ब्ह करने के लिए वादा कर लिया, तैयार हो गए, बिल्कुल अमल करने के लिए पहुंच गए, सब कुछ तैयार। ये नमूना है इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, ये बताने के लिए कि मुसलमानों, तुम अल्लाह के लिए सब कुछ छोड़ दो, मगर कभी अल्लाह और उसके दीन को मत छोड़ना और कभी उसके हुक्म को न टालना। इसमें अल्लाह की फर्माबरदारी का बेहतरीन नमूना है। और बेटा ज़ब्ह होने के लिए तैयार हो गया, बताना मकसूद है कि औलाद के ऊपर माँ बाप का अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा हक़ है। तो ऐसा न होने पाए कि शादी हो गई तो अब ससुराल का हक़ सबसे ज़्यादा हो गया और माँ बाप भूल जाए, ऐसा न होने पाए। कुछ भी हो जाए, माँ बाप का जो हक़ है वो दूसरे लोग नहीं ले सकते। अल्लाह ताला ने ये कुर्बानी जारी करके मुसलमानों के दिलों में यही जज्बा पैदा करना है कि तुम लोग हमेशा अल्लाह के फर्मा बरदार रहना और अपने वालिदैन के फर्मा बरदार रहना, जब तक वो शिर्क व कुफ्र का हुक्म न दें। शिर्क करने के लिए कहें, कुफ्र करने के लिए कहें, तब उनकी बात मत मानना। वइन जाहदाका अला अन तुश्रिक बिमा लैसा लका बिही इल्मुन फला तुतिअहुमा। वो दोनों कहें शिर्क करो, गैरुल्लाह की इबादत करो, तब माँ बाप की बात मत मानो, वरना दुनिया का खसारा हो तब भी उनकी बात मान लो। तो इन 2 नमूनों को पेश करके हमारे दिलों में अल्लाह की मोहब्बत, तौहीद की अज़मत, एक अल्लाह की इबादत जगानी है और वालिदैन की मोहब्बत को दिल में पैदा करना है। तो यह 2 चीज़ें हैं, अगर हमारे दिलों में पैदा हो गई तो समझ लीजिए कि कुर्बानी का फ़ायदा हमें हासिल हो गया। कुर्बानी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में गए तो 9 साल तक मुसलसल कुर्बानी करते रहे, किसी साल भी नहीं छोड़ी। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल 2 मेढे ज़ब्ह करते थे और मैं भी हर साल 2 मेढा ज़ब्ह करता। यही तरीक़ा था आपका और सहाबे किराम भी इस पर अमल करते थे। और आपने फरमाया, मन कान लहू साअतुन वलम युज़ह फला यक़रबन्न मुसल्लाना। जिसके पास इस्तिताअत है और फिर भी कुर्बानी नहीं करता तो वो हमारी ईदगाह में न आए। इन्ना अला कुल्ले अहले बैतिन फी कुल्ले आमिन उज़हिया। हर घर वाले पर हर साल कुर्बानी है, एक कुर्बानी करे, घर का जिम्मेदार कुर्बानी करे, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहे और दिल में इरादा कर ले कि अल्लाह ये मेरी तरफ से और मेरे पूरे घर वाले की तरफ से है, तो पूरे घर वाले उस सवाब में शरीक हो जाएंगे, चाहे वो सैकड़ों।
یہ اللہ کی رحمت ہے، تو اس پر عمل کرو۔ یہ 10 دن، کل 29 تاریخ ہے ذوالقعدہ کی، ممکن ہے چاند ہو جائے اور پرسوں سے پھر ذوالحجہ کے دن شروع ہو جائیں گے، جو ابتدائی 10 دن اللہ کو سال کے سارے دنوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے، اور ان کے اعمال اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ کلمات کہو، کیونکہ تکبیرات پکارنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تم لوگ تکبیرات پکارو معلوم دنوں میں، معلوم دنوں سے مراد ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن میں، اور تم لوگ تکبیرات پکارو معدود دنوں میں۔ وہ معدود دن ایام تشریق ہیں، 11، 12، 13 تاریخ، یعنی 1 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک تکبیرات عمومی پکاری جائیں۔ یہی صحابہ کرام کا طریقہ تھا، نماز کی پابندی کرنا، روزے رکھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 دن کے روزے 1 سے لے کر 9 تک کے رکھ لیا کرتے تھے، اور 9ویں تاریخ کا بالخصوص، جس کو عرفہ کا روزہ کہتے ہیں، اس کی تاکید زیادہ ہے، اور آپ نے فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، کہ عرفہ کے دن کا روزہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ 1 سال گزرے ہوئے اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے، 2 سال کے گناہوں کا۔ علماء کہتے ہیں اس بات میں اشارہ ہے کہ اگر کسی کو عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی توفیق مل گئی تو اس کا مطلب کہ اس کی سال بھر کی زندگی بڑھ گئی، کیونکہ سال بھر اور زندہ رہے گا تب وہ نیکی یا گناہ کرے گا، اور آئندہ سال کے گناہ معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ تو یہ بڑی فضیلت ہے جس سے ہم کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا کرے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میں لکھا کہ قربانی کا جانور ایسا ہو کہ وہ بیمار نہ ہو، کہ چل نہ پاتا ہو، یا لنگڑا نہ ہو اور لنگڑا پن بالکل ظاہر ہو تو ایسا ہی نہ ہو، اور اندھا یا کانا نہ ہو کہ اس کو صاف نظر نہ آتا ہو، یا اتنا دبلا نہ ہو کہ اس کی ہڈی میں گودا ہی نہ ہو۔ تو ان 4 قسم کے جانوروں کو ذبح کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور اسی طرح اگر آدھا یا اس سے زیادہ کان کٹا ہو، یا آدھی سینگ یا اس سے زیادہ سینگ ٹوٹی ہو، تو اس قربانی سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ لیکن تھوڑا کٹ گیا ہو، تھوڑی ٹوٹ گئی ہو، تو وہ کوئی حرج کی بات اس میں نہیں ہوگی۔ جی فرمائیں۔ عمرہ یا عمر؟ جانور کی عمر، حدیث شریف میں لکھا ہے لا تذبحوا الا مسنہ، تم لوگ وہ جانور ذبح کرو جو 2 دانتا ہو۔ سن کہتے ہیں دانت کو، اسی کی جمع ہے اسنان۔ تو جو دانتا جانور ہے اس کی کرو، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اور دانتا جانور سال بھر کے بعد ہی ہوتا، عام طور سے 13-14 مہینے میں۔ اسی لیے بہت سے علماء کہتے ہیں کہ سال بھر پورا ہو گیا ہو تو انشاءاللہ اس کی قربانی ہو جائے گی۔ بہت سے علماء اس کا فتویٰ دیتے ہیں، لیکن سب سے احتیاط اسی میں ہے کہ دانتا دیکھ کر کے کرو تاکہ کوئی شبہ نہ رہے اور اختلاف سے بھی بچ جاؤ۔ ہاں، کون سے جانور ہیں جن کی قربانی جائز ہے؟ کھانا تو بہت سے جانوروں کا جائز ہے، لیکن قربانی کے لیے اللہ نے کہا بہیمۃ الانعام، اللہ کا تم لوگ نام لو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَہِیمَةِ الْأَنْعَامِ، ایسے جانور جو بہیمہ ہیں۔ بہیمۃ الانعام میں 4 جانور آتے ہیں، اونٹ، گائے، بکریاں، بھیڑ اور بھیڑ دمبا، یہ سب آتے ہیں، انہی کی قربانی جائز ہے۔ ان کے علاوہ جانوروں کی قربانی میں شبہ ہے، جیسے
भैंस की कुर्बानी में उलमा के दरमियान इख्तिलाफ है, बाज़ उसकी इजाज़त देते हैं, बाज़ इजाज़त नहीं देते, लेकिन किसी रिवायत में उसके जवाज़ का इशारा मौजूद नहीं है। इसलिए बेहतर है कि वो की जाए जिसमें कोई शुबहा नहीं और जिसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं है। हिरन खाना जायज़ है मगर कुर्बानी उसकी जायज़ नहीं है। मुर्ग खाना जायज़ है मगर उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। बाज़ लोगों ने पूछा कि हम लोग समुंदर ही में हमेशा रहते हैं, सफ़र करते हैं, तो बड़ी बड़ी मछलियां हमको मिलती हैं, क्या बकरीद में उसकी कुर्बानी कर दें? तो कहा वो बहीमतुल अनाम में नहीं आते, तो उनकी कुर्बानी नहीं होगी। कुर्बानी हम कब तक कर सकते हैं? जी, अच्छी बात है। कुर्बानी के लिए ज़िक्र है यौमुन नहर और अय्यामुत तशरीक़। यौमुन नहर कहते हैं 10वीं दुल्हिज्जा को, यानी ईद उल अज़हा का दिन। अय्याम तशरीक़ 3 दिन हैं, 11, 12, 13 तारीख़, जब तक तकबीरात पुकारी जाती है। 13 तारीख़ की असर तक आप पुकारते हैं ना, तो ये 13 तारीख़ तक ये जो 3 दिन हैं इनको अय्याम तशरीक़ कहते हैं। तो ये यौमुन नहर और अय्याम तशरीक़ ये सब कुर्बानी के और ज़ब्ह के दिन हैं। छोटे जानवरों में तो हिस्से नहीं लगाए जाते, लेकिन बड़े जानवरों में हिस्से लगाए जाते हैं। जैसे गाय है तो अब उसमें 7 हिस्से लगाए जाएंगे, ऊँट हैं तो उसमें 7 हिस्से लगाए जाएंगे। बाज़ रिवायतों से 10 हिस्से का भी जिक्र मौजूद है और दोनों रिवायतें सही हैं। तो उसका तरीक़ा यही होगा कि जितने लोग शरीक हुए हैं उन लोगों को बाकायदे तौल करके या सही अंदाज़ा लगा करके हर आदमी को दिया जाए कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी न हो। फिर एक चीज़ हिस्सों में ये बात भी आती है कि हमारे पास जो कुछ गोश्त आया है तो हम कितना खुद खाएं और कितना दूसरों को दें। तो शुरू इस्लाम में जब लोग फ़क्र फ़ाका और गुर्बत में रहते थे और ज़्यादा मुश्किलात में थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 हिस्से करने का हुक्म दे दिया था कि एक हिस्सा अपने पास रखो और एक हिस्सा रिश्तेदारों वगैरह में तकसीम कर दो और एक हिस्सा फ़ुक़रा में तकसीम कर दो। फिर जब मुसलमानों में फिरावानी और वसात हो गई तो फिर आपने कहा कि जो कुछ भी अगर तुमने कुछ भी तकसीम कर दिया और फ़ुक़रा मसाकिन या लोगों को दे दिया तो फिर तुम जितना चाहो खा पी सकते हो। तो अब वो 3 हिस्से का हुक्म शुरू इस्लाम में था, बाद में ख़त्म हो गया। बहरहाल इतना तो ज़रूर है कि कुछ न कुछ तकसीम भी करना चाहिए, पूरा अपने घर में नहीं रखना चाहिए। सर, क्या गैर मुस्लिम को भी दे सकते हैं कुर्बानी का गोश्त? क्योंकि जिधर हम रहते हैं ना उधर गैर मुस्लिम है और वो आते हैं और वो लोग देते हैं। ये भी अच्छा सवाल है। बड़े उलमा से इस बारे में फ़तवा पूछा गया था कि हमारे पड़ोस वगैरह में गैर मुस्लिम भी रहते हैं तो क्या हम उनको दे सकते हैं? तो उनका फ़तवा यही था कि देना जायज़ है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है, क्योंकि ये एक सदका हो जाएगा जो किसी भी शख्स को खाने के लिए दिया जा सकता है, चाहे वो गैर मुस्लिम ही हो, तो मना नहीं है। और पाकिस्तान में जो बकरा है ना, वो जो ज़िबा करते हैं वो मज़ूम के खसी करते हैं ताकि स्मेल ना हो, तो वो ऐब में नहीं आता। शियों ने ये शुबहा उठाया है आम तौर से कि वो लोग ये कहा करते हैं कि अगर तुम खसी जानवर का करोगे तो वो ऐबदार हो जाएगा। हालांकि सुनन अबू दाऊद में रिवायत मौजूद है कि ज़बह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबशैन अक़रनैन अमलहैन मौजूदैन, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 खूबसूरत सींग वाले और खसी जानवरों की कुर्बानी की, जो इस बात की दलील है कि आप खसी करें या खसी न हो, दोनों जायज़ व दुरुस्त हैं।